सोचो, आप ऑफिस में एक अच्छे इंसान हो, हेल्पफुल हो, कभी किसी को मना नहीं करते, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हो। लेकिन नोटिस किया है कभी कि कुछ लोग स्पेसिफिकली आपको ही टारगेट करते हैं, एक्स्ट्रा काम के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए, और जब आप उनकी जरूरत नहीं होते तब वो गायब हो जाते हैं। या फिर फैमिली में आप वो मेंबर हो जो सबके लिए सैक्रिफाइस करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है अपनी बात रखने की तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आप तो समझ जाओगे, एडजस्ट कर लोगे क्योंकि आप अच्छे हो। या फिर रिलेशनशिप्स में आप जेन्युइन हो, लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है कि टॉक्सिक लोग आपको टारगेट करते हैं, यूज करते हैं और फिर डिस्कार्ड कर देते हैं जब उनका काम निकल जाता है। आपको कभी लगा है कि अच्छा होना शायद एक वीकनेस है, कि काइंड लोग इजी टारगेट्स हैं मैनिपुलेटर्स के लिए? ये सोचना नॉर्मल है लेकिन गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम अच्छा होना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग ऑफन अपनी बाउंड्रीज वीक रखते हैं, अपने गुडनेस को शील्ड की तरह यूज नहीं कर पाते, सॉर्ड बनने देते हैं दूसरों के हाथ में। आज मैं आपको बताऊंगा डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू वो 7 एग्जैक्ट रीजंस जिनकी वजह से अच्छे, काइंड, एम्पैथेटिक लोग रिपीटेडली मैनिपुलेट हो जाते हैं, एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप कैसे अपनी काइंडनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ताकि आप अच्छी भी रहो और पावरफुल भी साइमल्टेनियसली, बिना बिटर बने, बिना ट्रस्ट करना छोड़ी, सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग मैनिपुलेशन टैक्टिक्स और साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस। वेलकम टू AI Aryan दोस्तों, एंड आज हम डिकोड करने वाले हैं एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट ऑफ्टन इग्नोर्ड टॉपिक, जो है कि क्यों जेन्युइनली अच्छे लोग डिस्प्रोपोर्शनेटली मैनिपुलेट होते हैं और एक्सप्लॉइट होते हैं। ये टॉपिक क्रिटिकल है क्योंकि अगर आप एम्पैथेटिक हो, काइंड हो, गुड हार्टेड हो, तो चांसेस हैं कि आपने रिपीटेडली ये एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग आपका एडवांटेज लेते हैं और आपको गिल्टी फील होता है, सेल्फिश फील होता है जब आप नो कहने की सोचते हो। बट अगर आप इन चीजों को साइंस की तरह समझ लो तो कोई भी आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता और आप अपनी काइंडनेस को वीकनेस से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की 7 पावरफुल रीजंस बताऊंगा, जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों गुड पीपल इजी टारगेट्स हैं, कैसे मैनिपुलेटर्स स्पेसिफिकली इन क्वालिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिना अपनी कोर गुडनेस को लूज किए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI Aryan चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लोज है और आप WhatsApp पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। Please subscribe कर दो। It helps us a lot and motivates us to bring और ज़्यादा deep audio book style content आपके लिए, जो actually आपकी लाइफ में डिफरेंस ला सके। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो really helpful है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो अच्छे हैं लेकिन रिपीटेडली मैनिपुलेट हो रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्यों। आज हम साइकोलॉजी के थ्रू 7 बड़े रीजंस कवर करेंगे जो एक्सप्लेन करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ गुड पीपल को। पहला रीजन होगा पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी, जहां अप्रूवल एडिक्शन लोगों को वल्नरेबल बनाती है एक्सप्लॉइटेशन के लिए। दूसरा होगा वीक बाउंड्रीज या नो बाउंड्रीज, जहां लिमिट सेट ना कर पाना ओपन इनविटेशन है मैनिपुलेटर्स के लिए। तीसरा होगा एक्सेसिव एम्पैथी, जहां दूसरों के इमोशंस को अपने से ज्यादा प्रायोरिटी देना सेल्फ सैक्रिफाइस में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा होगा गिल्ट मैनिपुलेशन ससेप्टिबिलिटी, जहां अच्छे लोग इजीली गिल्ट ट्रिप्स में फंस जाते हैं क्योंकि वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। पांचवा होगा ट्रस्ट बीइंग वेपनाइज्ड, जहां आपकी ट्रस्टिंग नेचर को अगेंस्ट यू यूज किया जाता है। छठा होगा फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, जो मैनिपुलेटर्स को कार्ट ब्लांच दे देता है कंटिन्यू करने का। और सातवां होगा लो सेल्फ वर्थ डिस्गाइज्ड एज ह्यूमिलिटी, जहां इंटरनली आपको लगता है मैं डिजर्व नहीं करता बेटर ट्रीटमेंट, और ये बिलीफ एक्सप्लॉइटेशन को नॉर्मलाइज कर देती है। हर रीजन के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल्स और एक्शनेबल डिफेंस स्ट्रैटेजीज। लास्ट वाले पॉइंट्स स्पेशली एम्पावरिंग होंगे, जहां से आप विक्टिम से प्रोटेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे अपनी बाउंड्रीज का।
तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर पॉइंट एक आर्मर पीस है इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से बचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रीजन से, जो है पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी और क्रॉनिक अप्रूवल सीकिंग, जो गुड पीपल को प्राइम टारगेट्स बनाती है मैनिपुलेटर्स के लिए। साइकोलॉजी में पीपल प्लीजिंग एक बिहेवियर पैटर्न है जहां आपकी सेल्फ वर्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सेसिवली डिपेंड करती है। दूसरों को खुश रखने पे, हैप्पी रखने पे, अप्रूव्ड होने पे। सोचो, जब आप पीपल प्लीजर होते हो तो आपका प्राइमरी मोटिवेशन होता है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, डिसअप्रूवल अवॉइड करना, रिजेक्शन अवॉइड करना। और ये डेस्परेशन मैनिपुलेटिव लोग इजीली सेंस कर लेते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पीपल प्लीजिंग स्टेम होती है चाइल्डहुड कंडीशनिंग से, जहां कंडीशनल लव मिला, जब अच्छा बिहेव किया तभी अप्रूवल मिला, जब एक्सपेक्टेशंस मीट की तो ब्रेन ने प्रोग्रामिंग कर ली कि सर्वाइवल, लव और एक्सेप्टेंस के लिए मैं दूसरों को प्रायोरिटी देना जरूरी है अपने नीड से भी ज्यादा। लेकिन अडल्ट लाइफ में ये पैटर्न टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पीपल प्लीजर्स को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग नो नहीं कह पाएंगे, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाएंगे और गिल्ट से इजीली कंट्रोल हो जाएंगे। रिसर्च दिखाती है कि क्रॉनिक पीपल प्लीजर्स बर्नआउट, एंजाइटी और डिप्रेशन से ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अपनी नीड्स सप्रेस करते हैं दूसरों को प्लीज करने में। और इंटरेस्टिंग बिट ये है कि जितना ज्यादा आप प्लीज करते हो उतना कम रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि लोग टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं आपको, आपकी येस की कोई वैल्यू नहीं रहती क्योंकि वो गारंटीड है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो पीपल प्लीजिंग कल्चरली रीइंफोर्स्ड है, क्योंकि यहाँ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है जहाँ इंडिविजुअल नीड से ज्यादा ग्रुप हार्मनी को वैल्यू दिया जाता है। बचपन से कंडीशनिंग हो तो जब भी आप खुद को ऑटोमेटिकली हाँ कहते हुए पाओ, बिना सोचे समझे, याद रखो ये पीपल प्लीजिंग है, सेल्फ लव नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो इमीडिएटली हाँ कहने से पहले पॉज लो और पूछो खुद से, डू आई जेन्युइनली वांट टू डू दिस, या सिर्फ डिसअप्रूवल से डर कर हाँ कह रहा हूं। प्रैक्टिस करो सेइंग नो पोलाइटली बट फर्मली, जैसे आई अंडरस्टैंड बट आई कांट कमिट टू दिस राइट नाउ, इंस्टेड ऑफ इलैबोरेट एक्सक्यूजेस जो वीकनेस सिग्नल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रीफ्रेम करो अपने माइंड में कि नो कहना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और लोग जो जेन्युइनली केयर करते हैं वो आपका नो रिस्पेक्ट करेंगे। रोज एक सिचुएशन आइडेंटिफाई करो जहां आपने प्लीज करने के लिए अपनी नीड्स कॉम्प्रोमाइज की, और कॉन्शियसली डिसीजन लो कि नेक्स्ट टाइम बाउंड्री सेट करूंगा। कमेंट में लिखो आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप पीपल प्लीजिंग से सेल्फ रिस्पेक्टिंग शिफ्ट कर रहे हो। चलो अब चलते हैं दूसरे रीजन पर, जहां चीजें और क्लियर हो जाती हैं, और वो है वीक बाउंड्रीज या कंप्लीट लैक ऑफ बाउंड्रीज, जो अच्छे लोगों को वाइड ओपन रखती है एक्सप्लॉइटेशन के लिए। साइकोलॉजी में बाउंड्रीज वो इनविजिबल लाइंस हैं जो डिफाइन करती हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, इन टर्म्स ऑफ हाउ अदर्स ट्रीट यू, क्या आप टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। सोचो, जब आप क्लियर बाउंड्रीज रखते हो तो लोग जानते हैं कि यहाँ तक ठीक है और आगे नहीं, लेकिन जब बाउंड्रीज वीक है या एब्सेंट है तो लोग ग्रेजुअली पुश करते रहते हैं, लिमिट टेस्ट करते रहते हैं, और इवेंचुअली कंप्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी नॉर्मलाइज हो जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग गुड पीपल ऑफन वीक बाउंड्रीज इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं बाउंड्रीज सेल्फिश हैं, बाउंड्रीज मीन करता है मैं केयरिंग नहीं हूं, या बाउंड्रीज सेट करने से लोग नाराज हो जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि बाउंड्रीज एक्चुअली हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। वो क्लैरिटी क्रिएट करती हैं, रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। रिसर्च दिखाती है कि पीपल विद स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एक्चुअली हेल्दियर रिलेशनशिप्स मेंटेन करती हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं और रिजेंटमेंट बिल्ड नहीं होती। जबकि पीपल विदाउट बाउंड्रीज इवेंचुअली ईदर एक्सप्लोड कर जाते हैं या डोरमैट बन जाते हैं। मैनिपुलेटर्स एक्टिवली सीक करते हैं लोगों को जो बाउंड्रीज नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग ग्रेजुअली ज्यादा से ज्यादा टॉलरेट करते जाएंगे बिना पुशबैक के। इंडियन फैमिलीज में तो बाउंड्री कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है कल्चरली। यहाँ पे प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को वैल्यू ही नहीं दी जाती, बल्कि बाउंड्रीज को डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। सोचो, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि प्लीज नॉक करके आए मेरे रूम में, या मुझे पर्सनल डिसीजंस लेने दो, तो इमीडिएटली रिएक्शन आता है हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमारा हक है। ये सब वेस्टर्न नॉनसेंस है बाउंड्रीज। ऑफिस में भी अगर आप बोलो कि प्लीज डोंट मैसेज मी आफ्टर वर्किंग आवर्स, तो लोग अज्यूम करते हैं आप डेडिकेटेड नहीं हो, टीम प्लेयर नहीं हो। फ्रेंडशिप्स में भी अगर आप अपनी लिमिट्स कम्युनिकेट करो तो लोग अफेंड हो जाते हैं, कहते हैं इतनी छोटी बात पे बाउंड्री, दोस्त है या स्ट्रेंजर। और क्योंकि अच्छे लोग डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते तो वो अपनी बाउंड्रीज एक्सप्रेस ही नहीं करते, साइलेंटली टॉलरेट करते रहते हैं जब तक ब्रेकिंग पॉइंट ना आ जाए। रिलेशनशिप्स में भी देखो, अच्छे पार्टनर्स अपनी डिस्कम्फर्ट सप्रेस करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि पार्टनर को बुरा लगे, लेकिन ग्रेजुअली रिजेंटमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी सब बिल्ड होता है।
साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्री सेट करना एक्चुअली दोनों लोगों के लिए हेल्दी है। ये क्लैरिटी देता है और प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सप्लॉइटेशन को। लेकिन विदाउट बाउंड्रीज मैनिपुलेटर्स फ्री रेन लेते हैं। वो ग्रेजुअली इंच बाय इंच एनक्रोच करते हैं आपकी स्पेस पे, आपके टाइम पे, आपकी एनर्जी पे। और जब आप फाइनली प्रोटेस्ट करते हो तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है और उन्हें लगता है आप ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो क्योंकि पहले तो एक्सेप्ट करते थे। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि पर्सनल बाउंड्रीज फंडामेंटल राइट है, नॉट ऑप्शनल कर्टसी, और कि बाउंड्री वायोलेशन अब्यूज है, रिस्पेक्ट नहीं। तो जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करो किसी के बिहेवियर से, याद रखो ये सिग्नल है कि बाउंड्री वायोलेट हो रही है। एक्शन स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करो 3 एरियाज जहां रेगुलरली आपकी बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं, जैसे टाइम, एनर्जी, प्राइवेसी, डिसीजंस। और उस एरिया में एक क्लियर बाउंड्री डिफाइन करो, जैसे नो वर्क कॉल्स आफ्टर 8 PM, या आई नीड एडवांस नोटिस फॉर प्लान्स, या आई मेक माई ओन करियर डिसीजंस। फिर कम्युनिकेट करो ये बाउंड्री क्लियरली, पोलाइटली बट फर्मली टू रेलेवेंट पीपल। डोंट अपोलोजाइज फॉर इट, डोंट ओवर एक्सप्लेन, सिंपली स्टेट इट। और जब बाउंड्री वायोलेटेड हो तो इमीडिएटली एड्रेस करो, पोलाइटली बट कंसिस्टेंटली, जैसे आई मेंशन्ड आई डोंट टेक वर्क कॉल्स आफ्टर 8 PM, लेट्स डिस्कस दिस टुमारो। कंसिस्टेंसी से लोग समझ जाते हैं कि ये पर्सन सीरियस है। रोज अफर्मेशन बोलो, माई बाउंड्रीज आर वैलिड एंड नेसेसरी, सेइंग नो प्रोटेक्ट्स माई यस, आई डिजर्व रिस्पेक्ट। कमेंट में लिखो आई सेट बाउंड्रीज अगर आप ये पावरफुल सेल्फ प्रोटेक्शन प्रैक्टिस कर रही हो। तीसरा रीजन है एक्सेसिव एम्पैथी और इमोशनल अब्जॉर्प्शन, जो अच्छे लोगों की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ को उनकी बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी बना देता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप रूट कॉज को मिस कर जाओगे मैनिपुलेशन का। साइकोलॉजी में एम्पैथी एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है जो अलाउ करती है आपको दूसरों के इमोशन समझने का, उनके पर्सपेक्टिव से देखने का। लेकिन एक्सेसिव एम्पैथी वो स्टेट है जहां आप लिटरली अब्सॉर्ब कर लेते हो दूसरों का पेन, उनका स्ट्रेस, उनका नेगेटिविटी, इतना कि आपका अपना इमोशनल स्टेट एंटायरली डिपेंड करने लगता है दूसरों के मूड पे। सोचो, जब आप हाइपर एम्पैथेटिक होते हो तो आप फील करते हो रिस्पॉन्सिबल दूसरों की हैप्पीनेस के लिए, गिल्टी फील करते हो अगर किसी को आपकी वजह से थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट हो, और ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनिपुलेटर्स के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। साइकोलॉजी की अकॉर्डिंग एम्पैथ्स या हाईली एम्पैथेटिक पीपल नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं नार्सिसिस्ट्स और एनर्जी वैम्पायर्स को, क्योंकि ये टॉक्सिक लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, तो वो सीख करते हैं किसी को जो उन्हें एंडलेस इमोशनल सप्लाई दे सके बिना एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोकेशन। रिसर्च दिखाती है कि एम्पैथ्स ऑफन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में फंस जाती हैं, जहां वो कॉन्स्टेंटली गिव कर रही होती हैं इमोशनल लेबर बिना रिसीविंग एनीथिंग बैक, और जस्टिफाई करते हैं कि मे बी वो पर्सन हर्ट है, ट्रॉमेटाइज्ड है, इसलिए ऐसा बिहेव। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एम्पैथी को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि सेल्फ केयर को सेल्फिश समझा जाता है। सोचो, फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अच्छे एम्पैथेटिक लोग अपना सब कुछ छोड़ के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी स्लीप, अपना वर्क, अपना मेंटल पीस सब सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ऑफिस में भी एम्पैथेटिक कॉलीग्स सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सबका इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं और खुद बर्न आउट हो जाते हैं। फ्रेंडशिप्स में भी देखो, वन साइडेड होता है, जहां एम्पैथ हमेशा लिसनर है, सपोर्टर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, लेकिन जब उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो कोई अवेलेबल नहीं होता या सुपरफिशियली सुन लेते हैं। रिलेशनशिप्स में तो ये डेंजरस है, क्योंकि एम्पैथेटिक पार्टनर्स टॉक्सिक अब्यूसिव बिहेवियर भी टॉलरेट करते रहते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि शायद उनका पास्ट ट्रॉमा है या वो स्ट्रेस में है, लेकिन रियलिटी ये है कि एम्पैथी का मिसयूज हो रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि हेल्दी एम्पैथी वो है जहां आप अंडरस्टैंड करो दूसरों को, लेकिन अब्सॉर्ब ना करो उनका नेगेटिविटी, और अपनी इमोशनल बैंडविड्थ को भी प्रोटेक्ट करो। लेकिन एक्सेसिव एम्पैथ्स ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनका एम्पैथ नेचर ही वेपन बन जाता है मैनिपुलेटर्स के हाथ में, जो गिल्ट, शेम, पिटी सब इमोशंस को ट्रिगर करके अपना काम करवा लेते हैं। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि एम्पैथी के साथ बाउंड्री जरूरी हैं और कि सेल्फ प्रिजर्वेशन सेल्फिश नहीं, सर्वाइवल है। तो जब भी आप खुद को दूसरों का इमोशनल बर्डन अननेसेसरीली कैरी करते हुए पाओ, याद रखो, कंपैशन एम्पैथी नहीं, एग्जॉस्शन। एक्शन स्टेप ये है कि प्रैक्टिस करो इमोशन। चौथा रीजन है गिल्ट मैनिपुलेशन ससेप्टेबिलिटी, और ये प्रोबेबली सबसे कॉमन टैक्टिक है जो मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं अच्छे लोगों पे। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी साइकोलॉजी से, क्योंकि जब आप ये समझ गए तो मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल वेपन इनइफेक्टिव हो जाता है। साइकोलॉजी में गिल्ट एक सोशल इमोशन है जो इवॉल्व हुआ है ताकि हम मॉरल बिहेव करें, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन टॉक्सिक लोग गिल्ट को वेपनाइज करते हैं डिलिबरेटली आपको कंट्रोल करने के लिए।
सोचो मैनिपुलेटर क्या करता है। वो स्टेटमेंट्स यूज करता है जैसे तुमने मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकाला, मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते, अगर तुम सच में केयर करते तो ये करते, फैमिली में हो तो तुम्हें ये करना चाहिए।